त्रिपाठी आपके साथ और छत्तीसगढ़ की खबरें अब विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। और ललित, शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से। वो सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी यह है कि छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पर फैसला हो चुका है। दरअसल 69 सीटों पर सीईसी की बैठक में उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं। 2 से 3 दिन में बीजेपी सूची जारी कर सकती है। और सबसे बड़ा अपडेट ये, जिसका आशीष अभी जिक्र कर रहे थे, कि मध्य प्रदेश का फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में लागू होगा। सूत्रों के हवाले से हालांकि हम ये खबर आपको बता रहे हैं, सांसदों को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी। ये बड़ा अपडेट, इस वक्त का सबसे बड़ा सियासी अपडेट जो न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक पहुंचा रहा है। 69 सीटें, 21 सीटों पर नाम का ऐलान हो चुका है। 69 सीटें, ये इस तरह से पूरी 90 जो सीट है विधानसभा सीट, वो क्लियर हो सकती हैं। सांसदों को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी है। सत्ता में लौटने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों का अंदाजा उसी वक्त ललित हो गया था जब कल लगातार सिलसिलेवार तरीके से 3 से 4 बैठकें हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार अमित शाह, कद्दावर नेता राजनाथ सिंह, फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और फिर छत्तीसगढ़ की जो फ्रंटलाइन लीडरशिप है, चाहे रमन सिंह हो, अरुण साव हो, इस स्तर के जो नेता हैं, वो उन मीटिंग्स में पहुंचे थे। फिर सीईसी की बैठक, तो ये अंदाजा हो गया था कि फैसला काफी बड़ा रहेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा यही दावा करती है कि उनकी ये सामान्य प्रक्रिया है। इसी तरह से विचार चर्चा कर वे उम्मीदवारों को तय करते हैं और जल्द ही अब लिस्ट आने की उम्मीद है। सूत्रों के हवाले से मिल रही है जानकारी। तो अगर 69 नाम और तय कर दिए जाते हैं, ऐलान कर दिया जाता है, तो इस तरह से छत्तीसगढ़ में वो भी आदर्श आचार संहिता लगने के पहले बीजेपी एक तरह से मनोवैज्ञानिक बढ़त की स्थिति में। और अब हमारे साथ हमारे सहयोगी युगल तिवारी जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। युगल, कल सिलसिलेवार तरीके से दिन भर दिल्ली में बैठकों का दौर चला। सूत्र ये बता रहे हैं कि 69 उम्मीदवार लगभग तय हो चुके हैं। ये बिल्कुल आशीष, देखिए जो सूत्रों के हवाले से जिस तरह से खबरें आ रही हैं, तो सबसे अहम बात यही है कि बीजेपी अभी भी जो मनोवैज्ञानिक जो बढ़त है वो लगातार छत्तीसगढ़ में बनाए हुए हैं। 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और वो उम्मीदवार मैदान पर जुट गए हैं, जनता से डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। तो ये इससे बढ़त ही कही जा सकती है। और 69 जो बची हुई सीट है उसको लेकर के लंबा जो मंथन का दौर है वो चला, तो उसमें सभी नाम लगभग तय कर लिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, जो सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि छत्तीसगढ़ में जो सांसद हैं बीजेपी के, वो भी मैदान पर आ सकते हैं। और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव इस वक्त काफी खास होगा, दिलचस्प होगा। कई मुकाबले ऐसे होंगे, रोचक मुकाबले देखे जा सकेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से तैयारियां बीजेपी ने की है, पूरी ताकत झोंक दी है, चाहे वो टिकट वितरण की बात करें, इसके अलावा चाहे हम बात करें कि मैदानी तैयारी की, जिस तरह से सभाएं हो रही हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। अब ये है कि जब प्रदेश के जो सांसद हैं, तो जब चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के, तो मुकाबला और भी देखने को होगा, रोचक होगा। और ये पाटन जैसा मास्टर स्ट्रोक, उसके बाद ही ये तय हो गया था कि बीजेपी की रणनीति में आमूल चूल परिवर्तन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब बात दौरे की कर ली जाए। बिल्कुल। और 4 दिन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर छत्तीसगढ़ आने की तैयारी में है। दरअसल बिलासपुर के बाद पीएम मोदी अक्टूबर को जगदलपुर के दौरे पर रहेंगे, अक्टूबर महीने के अंदर। और यहां पीएम मोदी बस्तर वासियों को बड़ी सौगातें दे सकते हैं। बिल्कुल बड़ी सौगात। और दरअसल बिलासपुर और बस्तर, यहां दोनों जगह से बीजेपी को उम्मीद दिख रही है। राजनीति के जानकार भी यही कह रहे हैं। साथ ही एक जनसभा को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। उनकी तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। जगदलपुर का लालबाग मैदान पीएम मोदी के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार हो रहा है। मल्ल जय जोहार। ये तस्वीरें 30 सितंबर की हैं, जब पीएम मोदी ने बिलासपुर से परिवर्तन की हुंकार भरते हुए कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया था।
अब एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ की धरती पर कदम रखने जा रहे हैं। 3 अक्टूबर को पीएम मोदी बस्तर दौरे पर रहेंगे। जगदलपुर में पीएम मोदी का कार्यक्रम होगा, जिसके लिए लाल बाग मैदान सजकर तैयार हो रहा है और प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरणों में हैं। लाल बाग मैदान में 2 मंच तैयार किए जा रहे हैं। इनमें से एक मंच से पीएम मोदी भारत सरकार के उपक्रमों का लोकार्पण कर बस्तरवासियों को सौगात देंगे, जबकि दूसरे मंच से विशाल चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 3 अक्टूबर का दिन बस्तर वासियों के लिए काफी अहम साबित होगा। 3 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगदलपुर पहुंचेंगे और इसी लाल बाग मैदान में जनता को संबोधित करेंगे, साथ ही कई विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। पीएम मोदी जगदलपुर रेलवे स्टेशन के विकास कार्यों का भूमि जगदलपुर रेलवे स्टेशन हाईटेक स्टेशन के रूप में विकसित। और इस वक्त हम ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। आज बापू और लाल बहादुर शास्त्री को नमन करने का दिन, एक महात्मा दूसरे सादगी की मिसाल। गुदड़ी के लाल बहादुर शास्त्री। और आज अभी ये जो ललित तस्वीरें हैं, ये सीधी तस्वीरें दिल्ली के राजघाट स्थित जो बापू की समाधि है वहां से आप देख पा रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में प्रधानमंत्री नजर आ रहे थे और अब ओम बिरला जो कि लोकसभा स्पीकर है वहां पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री और उनके साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी वहां पर पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जूते उतारकर बापू को नमन करने के लिए नंगे पांव आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ से जो ये तस्वीर राजघाट से हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और इस कार्यक्रम में कि आज बापू की जयंती है, 154वीं गांधी जयंती का अवसर है। राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्होंने अहिंसा का संदेश पूरी दुनिया में दिया, उन्हें नमन करने का मौका। तो आज बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करते प्रधानमंत्री मोदी। केंद्रीय मंत्री भी पहुंचे हुए हैं, जो पीछे आपको नजर आ रहे होंगे, और बापू की प्रिय रामधुन, बापू को नमन, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी तक का विराट व्यक्तित्व, और ऐसे विराट व्यक्तित्व को नमन करने के लिए पहुंचे हुए हैं राजघाट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें। आज गांधी जयंती, साथ ही आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, उन्हें भी नमन का दिन। तो राजघाट से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बापू को, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी। और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद एक परिक्रमा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ से निकलते हुए, और आज दिन भर जो यहाँ पर भजन का, कीर्तन का जो कार्यक्रम है वो चलता रहेगा ललित। और जो प्रसिद्ध रामधुन कहा जाता है, महात्मा गांधी हमेशा जो गुनगुनाते थे अपने एकांत में, वो यहाँ पर आज दिन भर सुनाई देगी। और अब चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे थे तो अभी चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर रहते प्रोटोकॉल के तहत, लेकिन फिर ये आम लोगों के लिए भी अब से कुछ ही देर में जब प्रधानमंत्री यहाँ से निकलेंगे उसके बाद आम लोगों का भी आना जाना यहाँ पर शुरू होगा। कई संस्थाएं जो चलाई जाती हैं, बापू की कई संस्थाएं हैं, बापू के नाम से कई संस्थाएं हैं जो आज यहाँ पर आएंगी। दिन भर आज यहाँ पर लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी रहेगा। और ललित, एक और ख़ास बात यहाँ पे, आज जो कई अंतर्राष्ट्रीय मेहमान यहाँ पर आएंगे जो बापू से बहुत ज़्यादा उनका लगाव था और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी। आपने मुझे G20 की भी याद दिला दी। जी, कोई भी देश हो, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वो उसकी शुरुआत ही दौरे की वो बापू के नमन के साथ ही हुई। जी, क्योंकि व्यक्तित्व ऐसा था और पूरी दुनिया में उन्होंने छाप छोड़ी, चाहे वो
साउथ अफ्रीका में जिस तरह से लोगों की मदद करने के लिए बापू गए, और उसके बाद जब भारत वो लौटे तो भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन था वो अपने चरम पर पहुंच रहा था, और कई तरह की गतिविधियां और लोगों को ऐसे में साध कर रखना जहां पर लोगों में एक असंतोष फैल रहा हो, पराधीन होकर कैसे संयम के साथ अपने देश को आज़ाद कराना है, ये भी बापू ने सिखाया। और वहां पर तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ जो बापू की समाधि है फूलों से सुसज्जित की गई है, और आज बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए कई बड़े व्यक्तित्व यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और उन तस्वीरों के साथ साथ आपको ये उस वक्त की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, और उनके कैबिनेट के सहयोगी भी वहां पर उनके साथ मौजूद थे, और कई कार्यक्रम आज होने हैं। दिल्ली के राजघाट स्थित बापू की समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए ये सभी यहां पहुंचे थे। और वापस रुख करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन का बयान भी आया है कि 90 सीटों पर चर्चा कर ली गई है और सीईसी की बैठक के लिए जल्द रिक्वेस्ट करेंगे। उनका कहना है कि अधिकांश सीटों पर आम सहमति बन चुकी है। स्क्रीनिंग कमेटी का काम पूरा हो चुका है। कुछ चीजों पर सीईसी निर्णय करने वाली है, और इस निर्णय के साथ ही जो आगे कैंडिडेट्स की लिस्ट घोषित की जानी है, जो उम्मीदवारों का नाम घोषित किया जाना है, वो भी प्रक्रिया जो है वो तेजी में आएगी। और 90 सीटों पर चर्चा हो गई है। और मध्य प्रदेश में जिस तरह से कमलनाथ ने इस बात का जिक्र किया था कि जिनको उम्मीदवार बनाना है, जिनको मैदान में उतारना है, उनको हमने बता दिया है। और इसी तरह की तैयारी छत्तीसगढ़ में, तो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही प्रदेशों में लगभग एक सी ही अभी तक स्ट्रैटेजी नजर आ रही है। हालांकि परिस्थितियां अलग अलग है। बीजेपी मध्य प्रदेश में सत्ता में है तो कांग्रेस छत्तीसगढ़ में। बधाई देते हैं कि छत्तीसगढ़ की स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन के रूप में आए, लेकिन यहाँ से जा रहे हैं तो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के रूप में जा रहे हैं। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हम सब इनको बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। पहले वोरा जी हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे और माता जी तो उनसे बहुत करीबी भी थे, और वो दायित्व इनको मिला है। और हमारे हाईकमान ने विश्वास व्यक्त किया है, तो हम सब उनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं। देखिए, आज स्क्रीनिंग कमेटी की हमारी बैठक में हमने 90 की 90 सीट्स के ऊपर बड़े विस्तार से चर्चा करी, और मैं इस अवसर पर बधाई देना चाहूँगा हमारे क्षेत्र के कांग्रेस के नेतृत्व को, हमारे एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी और एआईसीसी के सेक्रेटरीज को, कि इन्होंने बहुत ही अच्छे से होमवर्क करके एकजुटता के साथ में पार्टी के कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते हुए बहुत अच्छे से होमवर्क एक तरीके से प्रदेश इलेक्शन कमेटी ने यहाँ पर किया हुआ। और लिहाजा हम लोगों ने जब चर्चा करी 90 की 90 सीट्स पे हम लोगों ने चर्चा करी, और अधिकांश सीटों के ऊपर आम सहमति बनी। और अब जो है इन सब को लेकर के हम लोग दिल्ली जाएंगे, और दिल्ली के अंदर सीईसी की बैठक के लिए जल्द डेट के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। अब सीईसी की बैठक दिल्ली के अंदर होगी। अधिकांश सीटों के ऊपर हमारी सहमति, आम सहमति बन गई है, और 90 की 90 सीट्स हम लोगों ने आज यहाँ पर डिस्कस किया है। और फिर से मैं बधाई दूंगा हमारे छत्तीसगढ़ के लोकल लीडर्स को। इन्होंने एकजुटता के साथ कांग्रेस के इंटरेस्ट में, जनता के इंटरेस्ट में आपस में मिल करके इन्होंने निर्णय लिए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक, दरअसल कोर कमेटी की बैठक के बाद कुमारी शैलजा ने एक बड़ा बयान दिया और चुनाव से संबंधित बातों पर चर्चा किए जाने का उन्होंने बयान दिया, जानकारी दी। बैठक में आगामी चुनाव पर रणनीति बनी है, उन्होंने बताया। आज से भरोसे की यात्रा की भी शुरुआत होनी है। भरोसे की यात्रा को लेकर कुमारी शैलजा बोली, शांति के दूत हमारे महात्मा गांधी का मैसेज है। शास्त्री जी जय जवान जय किसान का मैसेज है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का मैसेज दिया। बीजेपी लोगों को बांटने का मैसेज फैला रही है। पीएम मोदी के दौरे पर कुमारी शैलजा ने कहा कि चुनाव है तो पीएम आ रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने कितना काम किया जनता जानती है। आखिर में आकर क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं।
चुनाव है तो अब आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और जो बातें हैं आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं और जनता भी सुन रही है। और जनता को मालूम है कि यहाँ पर किसने क्या दिया। 15 साल का इनका राज था और अब 5 साल में यहाँ पर हर एक वर्ग को खुशहाल किसने किया है। अब आखिर में आकर क्रेडिट लेने का प्रयास किया जा रहा है। पहले क्यों नहीं आए, क्यों नहीं पहले बात की। और अब अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, उड़ीसा के व्यापारी से 46 करोड़ की ठगी हुई। कोयला हार्डवेयर व्यापारी से ठगी हुई। मारुति कोल मारुति मिनरल के मालिक पर मामला दर्ज किया गया है। यूपी के ओबरा से ठगी का एक आरोपी गिरफ्तार भी किया गया। कोतवाली थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ओडिशा के एक व्यापारी से 46 करोड़ रुपए की ठगी के इस मामले में, कोयला हार्डवेयर व्यापारी से ठगी के इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है। और आपको बता दें कि मारुति कोल मारुति मिनरल्स के मालिक पर मामला दर्ज किया गया है। बढ़ते आगे, आपको बता दें बिलासपुर से एक बड़ी खबर। बदमाशों ने आरक्षक से बदतमीजी की। डीजे बजाने से रोकने पर धक्का मुक्की भी की गई। पुलिस ने तेज आवाज में डीजे बजाने से रोकने के लिए यहां पर विरोध किया था। और डीजे बजाने को लेकर यह विरोध जब पुलिस ने जताया, पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की आरक्षक ने, तो कोनी थाना क्षेत्र के छोटी कोनी के इस पूरे मामले में पता चला कि आरक्षक के साथ ही बदतमीजी शुरू कर दी आरोपियों ने। और अब इस मामले में बड़ा अपडेट ये, 7 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। रंगदारी दिखा रहे थे, अब हाथों में पट्टी लिए खड़े हैं। सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज हुआ है। और अब दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, 1 लाख का इनामी माओवादी गिरफ्तार। सीएएफ ने इसे गिरफ्तार किया है। मेडिकल सदस्य के साथ 4 और गिरफ्तार किए गए हैं। माओवादियों पर कई मामले पहले से लंबित थे। दरअसल इन पर कई मामलों के चलते इनकी तलाश की जा रही थी। कई वारदातों में इनके शामिल रहने की आरोप हैं। पुलिस की पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। पता चला कि ये कई मामलों में वांछित थे, जिनकी तलाश पुलिस को लंबे समय से थी। और 1 लाख रुपए के माओवादी भी इसमें गिरफ्तार किए गए। सीएएफ की तरफ से कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और इंसान का शरीर भगवान कैसे कैसे गढ़ता है, इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। और ये आम इंसान की समझ से परे है, एक रहस्य है। कई बार तो ऐसा होता है जब धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स भी कुदरत का ये करिश्मा देखकर हैरत में पड़ जाते हैं। भिलाई के स्पर्श हॉस्पिटल में एक अनोखा मामला सामने आया। एक महिला जो अपने पेट का इलाज करवाने पहुंची थी, उसके शरीर में 3 किडनियां मिली हैं। शरीर के भीतर 3 किडनियां मिलने से डॉक्टर्स अचंभित हैं। डॉक्टर्स ने जब रिसर्च की तो पता चला पूरे दुनिया। और चलिए इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं। राजघाट की तस्वीरें आपने कुछ देर पहले देखी, और ये तस्वीरें अब पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी लाल बहादुर शास्त्री को नमन करने के लिए। जय जवान जय किसान, ये नारा लाल बहादुर शास्त्री का, और प्रधानमंत्री ने बाद में उसमें ऐड ऑन किया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और ये पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल पर नमन करने के लिए पहुंचे हैं। और ललित राजघाट स्थित ये आसपास का ही वो पूरा क्षेत्र है जहां पर एक तरफ लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है, उससे पहले बापू की समाधि है, और उससे कुछ दूरी पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की समाधि है, जिसे शक्ति स्थल कहा जाता है। और फिर वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की समाधि है, जो कि किसान स्थल के नाम से जाना जाता है। तो आसपास का ये वही पूरा इलाका है। आज यहाँ पर लोगों का आवागमन दिन भर जारी रहेगा, चूंकि 2 बड़ी शख्सियतें आज जिनकी जयंती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हें नमन करने के लिए पहुंचे हैं समाधि स्थल पर। और ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीर, जब बापू को नमन करने के लिए पहुंचे थे पीएम मोदी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।